नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार में भूमिगत केबलिंग का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने किया लोकार्पण। अंडरग्राउंड केबलिंग वाला बनारस के बाद देश का दूसरा शहर बना हरिद्वार। 24 घंटे मिलेगी निर्बाध बिजली। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, हरिद्वार कुंभ में पूरी मदद कर रही केंद्र सरकार। संक्रमण रोकने के लिए लगातार काम कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीमें टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने पर दिया जोर। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर राज्य में नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना हाई लोड वाले 12 राज्यों से आने वाले लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। मास्क नहीं पहनने वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना। और हरिद्वार कुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी। शाही स्नानों के दौरान नहीं रहेगी पानी की कमी। टिहरी झील से छोड़ा जाएगा 300 क्यूमैक्स पानी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने वर्चुअल माध्यम से हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में भूमिगत केबलिंग परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की आईपीडीएस योजना के अंतर्गत हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में आज भूमिगत केबलिंग का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि भूमिगत केबलिंग से कुंभ क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा कि ये केवल कुंभ क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए खुशी का दिन है। उन्होंने कहा कि भूमिगत केबलिंग से विद्युत हानि में काफी कमी आएगी। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि बनारस के बाद हरिद्वार देश का दूसरा शहर है जिसको इस योजना में शामिल किया गया। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार ने विशेष सौगात के रूप में हरिद्वार को दिया। बनारस के बाद हरिद्वार ही ऐसा एक शहर है पूरे देश में जहां ये भूमिगत केबलिंग अप्रूव करी गई। करीब 388 करोड़ की डीपीआर थी, लेकिन बिडिंग में जब हम लोग गए थे तो ये 301 करोड़ में ही अवार्ड हुआ और ये रिकॉर्ड 1 साल 10 महीने में कोविड के बावजूद भी कार्यक्रम करा गया। इसमें लाभ तो ऑफकोर्स ये रहेगा कि एटीएनसी लॉसेस कम रहेंगे हरिद्वार में जो कमर्शियल लॉसेस होते हैं। इसके अलावा पावर रिलायबिलिटी, बिजली की आपूर्ति हमारी बेहतर होगी। हरिद्वार विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि हरिद्वार का जो हिस्सा अभी इस योजना से वंचित रह गया है वहां भी जल्द ही विद्युत लाइन भूमिगत हो। भारत सरकार के मंत्री आरके सिंह जी और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में जो हमने शुरू में बातचीत की थी वो पूरे हरिद्वार शहर को लेने की बात हुई थी। करीब 600 करोड़ रुपए की इसकी लागत आनी थी। बाद में जब अधिकारियों के द्वारा एस्टीमेट पूरा बनाया गया तो वो 400 करोड़ के सापेक्ष बनाया गया। 388 करोड़, उसमें से कुछ खर्च हुए होंगे 300 करोड़ समथिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज हरिद्वार में कहा कि केंद्र सरकार हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले के लिए पूरी मदद कर रही है। महाकुंभ में संक्रमण को रोकने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना ज्यादा फैल रहा है उन राज्यों से आने वाले लोगों की 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने पूरा मदद किया है और उत्तराखंड सरकार और हम मिल करके इस काम को अंजाम देंगे और हर प्रकार का वैक्सीनेशन का टीका भी पड़ रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए कि लगभग आज 6.5 करोड़ से लगभग टीका पड़ चुका है। वैक्सीनेशन का भी टीका है। हम हमारे एक्टिव केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं, इसमें भी दो मत नहीं। 70 जिला हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जहां संक्रमण लगभग कहीं कहीं 150 गुना से भी ज़्यादा हो गया है 15 दिनों में, तो हम उस पर भी नियंत्रण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए गाइडलाइंस का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लगातार बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का काम भी लगातार जारी रहना चाहिए, ऐसा भी कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने हरिद्वार कुंभ में बनाए गए अस्थायी निजी अस्पताल का शुभारंभ किया।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में 1 अप्रैल से दिल्ली सहित 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लानी अनिवार्य कर दी है। नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले लोगों को राज्य में नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए सभी जिलों के जिला प्रशासन को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और सीमा की चौकियों पर रैंडम परीक्षण और टेस्टिंग का आदेश दिया गया है। मास्क पहनने में लापरवाही बरतने पर पुलिस लोगों को जागरूक करने के साथ ही जुर्माना भी लगाएगी। बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। मास्क नहीं पहनने वालों से न्यूनतम 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही सरकार ने भी सख्ती शुरू कर दी है। अब उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है जहां कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून के लक्ष्मण चौक, सरस्वती सोनी मार्ग को भी अब कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। देहरादून में 2, ऋषिकेश और मसूरी में 1-1 कंटेनमेंट जोन है। लोगों को घरों से बाहर जाने की मनाही रहेगी। क्षेत्र की सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, कार्यालय और बैंक पूरी तरह से बंद रहेंगे। रोजाना सामान के लिए परिवार के एक सदस्य को ही घर से बाहर जाने दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्रों में जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून को दैनिक जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए टोल फ्री नंबर 112 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी। 1 से 30 अप्रैल के बीच हरिद्वार महाकुंभ में 3 शाही स्नानों के साथ ही अन्य सामान्य स्नानों के दौरान टिहरी झील से पानी छोड़ा जाएगा। कोविड-19 के कारण राज्य सरकार ने 1 से 30 अप्रैल के बीच ही महाकुंभ के विशेष आयोजन की तैयारियां की हैं। इस अवधि में 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर दूसरा, 14 अप्रैल को बैसाखी पर तीसरा और 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा पर चौथा और आखिरी शाही स्नान होना है। साथ ही 25 अप्रैल को उत्तराखंड की देव डोलियां भी कुंभ में स्नान करेंगी। टीएचडीसी के अधिशासी निदेशक वीके बडोनी ने कहा, उनका कहना है कि टीएचडीसी विद्युत उत्पादन के साथ ही श्रद्धालुओं और आस्था को सर्वोपरि रखते हुए हरिद्वार महाकुंभ के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ेगा। उन्होंने बताया कि शाही स्नान और विशेष पर्वों पर टिहरी बांध से रोजाना 300 क्यूमेक्स पानी का डिस्चार्ज किया जाएगा। कुंभ के टाइम पे जो कुंभ के मुख्य स्नान है, जो कि 12 अप्रैल और 14 अप्रैल में है, उस टाइम पे हम यहाँ से करीब 300 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज रखेंगे। उसके बाद भी 2 स्नान होने 26 में या 27 में है। तो कुंभ के दिनों, जिस दिनों महास्नान होते हैं, उसमें 300 क्यूमेक्स पानी यहाँ से छोड़ेंगे और 100 क्यूमेक्स करीब उस समय अलकानंदा से आएगा। तो 400 क्यूमेक्स यानी 14,000 क्यूसेक्स जो डिमांड है, उतना पानी वहाँ पे उपलब्ध रहेगा स्नान के टाइम पे। प्रदेश में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत भिक्षा नहीं शिक्षा दे की मुहिम का दूसरा चरण आज समाप्त हो गया है। 1 अप्रैल से तीसरे चरण की शुरुआत होगी। इस मुहिम के तहत उत्तराखंड पुलिस सड़कों पर भीख मांगने, कूड़ा बीनने और गुब्बारे बेचने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनका सत्यापन कर रही है और जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं उनका स्कूलों में दाखिला करवा रही है। अभियान के नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी शेखर सुयाल ने बताया कि इसके तहत पहले चरण में 482 बच्चों को भिक्षावृत्ति, कूड़ा उठाने और गुब्बारे बेचने में संलिप्त पाया गया। दूसरे चरण में भिक्षा देने और लेने वालों को इसके नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि 482 बच्चों में से 123 बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के लिए सत्यापित कर लिया गया है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले तीसरे चरण में ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो बच्चों से भीख मंगवाने के साथ ही उनको अन्य कामों के लिए मजबूर करते हैं। हमारे जिले की फाइंडिंग है देहरादून की, तो उसमें 480 बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए। उसमें बेसिकली वो बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं, जो कूड़ा बीन रहे हैं, जो सड़कों पे कुछ छोटी मोटी गुब्बारे, बलून या पेन वैन इस टाइप की चीज़ बेच रहे हैं, या मतलब जो किसी न किसी काम में इन्वॉल्व हैं। उसके साथ उन बच्चों का ये पता किया कि वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनके माँ बाप की स्थिति कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो ये सब चीज़ पता किया। तो फाइनली 480 बच्चों में से हम ये देख पाए कि 123 बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं।
भीमल के पेड़ उत्तराखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका उपयोग अब तक रस्सियां बनाने और पशुओं के चारे के रूप में ही किया जाता रहा है, लेकिन अब समय के साथ साथ ये रोजगार का जरिया भी बन रहा है। इसके रेशों से शैम्पू भी बनाया जा रहा है। पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के चमोली गांव के 2 भाइयों ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इसकी शुरुआत की थी। अजय बिष्ट ने बताया कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने भाई के साथ भीमल के पेड़ से शैम्पू बनाने की योजना बनाई और अपनी योजना में सफल रहे। शैम्पू बनाने के लिए पहले रेशों का पाउडर बनाते हैं, फिर शैम्पू बनाया जाता है। लॉकडाउन के पीरियड में फिर हमने क्या किया कि एक दिन ऐसी हमने सोचा कि यार जब लोग पहले मतलब इस भीमल से नहाते थे तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसी चीज को हमने देखते हुए फिर हमने इस पे काम स्टार्ट किया दोनों भाइयों ने। संजय बिष्ट ने बताया कि जनवरी में पहली बार उन्होंने भीमल से बना शैम्पू बाजार में उतारा है। धीरे धीरे कोटद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली जैसे महानगरों में डिमांड बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि भविष्य में बड़े स्तर पर भीमल से शैम्पू बनाने की उनकी योजना है। कि जैसे हमारे पुराने लोग, माताएं, दादाजी लोग ये इसका यूज करते थे, ठीक उसी प्रकार हमने इसी को यूज करा और उसी कॉन्टेक्ट पे हमने अपना काम दोनों भाई ने स्टार्ट किया है। और जहाँ तक मार्केटिंग की है, मार्केट इसकी अभी कोटद्वार है, दिल्ली जा रहा है, देहरादून जा रहा है, नोएडा जा रहा है, सतपुली जा रहा है, काफ़ी ढेर सारी जगह है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है। विशेषता तो इसमें यह है कि एक तो मुलायम रखता है बालों को काले रखता है, डैंड्रफ बिल्कुल खत्म कर देता है। ग्रामीण युवती सलोनी कहती है कि उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिला है, जिससे वो बहुत खुश हैं। यहां काम करने से उनकी आर्थिकी में सुधार हुआ है। दोनों भाइयों अजय बिष्ट और संजय बिष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के सपने को अपने गांव में ही सफल करके दिखाया है। लॉकडाउन हुआ तो हम घर पे ही थे, कहीं जा नहीं पाए, तो घर पे ही काम मिल गया था हमको, इसलिए यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो रही है यहाँ काम करके। इसका बॉटनिकल नाम ग्रेविया अपोजिटिफोलिया है और इसे वंडर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी टहनियों से रेशे निकाले जाते हैं, जिनसे रस्सियां बनाई जाती हैं। इन रेशों से लोग टोकरियां, थैले, बटुए और खिलौने बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी जिले के भ्रमण पर हैं। मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद ये उनका पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई योजनाएं महिलाओं और युवाओं के रोजगार को लेकर चलाई हैं। वो योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं। उन्होंने कहा कि चेहरे भले ही बदल जाते हैं, लेकिन सरकारें निरंतर चलती रहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार उन योजनाओं को चलाती रहेगी जो उन्होंने शुरू की थी। ये सरकार निरंतर होती है, एक बड़े स्पष्ट समझ लेना चाहिए। और जब सरकार निरंतर होती है तो जो भी योजनाएं मैंने अपने कार्यकाल में राज्य में प्रारंभ की हैं, चाहे महिलाओं के उत्थान से संबंधित रहेंगी, युवाओं से संबंधित रहेंगी, रोजगार से संबंधित रहूंगी, सोलर तो आज पहाड़ों में सोलर दिखने लगे जगह जगह। तो जो तमाम जो योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हमने चलाई है, तो सरकार उसको आगे निरंतर करती रहेगी। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार में भूमिगत केबलिंग का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने किया लोकार्पण। अंडरग्राउंड केबलिंग वाला बनारस के बाद देश का दूसरा शहर बना हरिद्वार। 24 घंटे मिलेगी निर्बाध बिजली। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, हरिद्वार कुंभ में पूरी मदद कर रही केंद्र सरकार। संक्रमण रोकने के लिए लगातार काम कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीमें टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने पर दिया जोर। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर राज्य में नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना हाईलोड वाले 12 राज्यों से आने वाले लोगों पर रहेगा प्रतिबंध। मास्क नहीं पहनने वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना। और हरिद्वार कुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी। शाही स्नानों के दौरान नहीं रहेगी पानी की कमी। टिहरी झील से छोड़ा जाएगा 300 क्यूमेक्स पानी।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।